हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं और फिर से बात करते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से नए वर्ड्स हैं और उसका मतलब क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग चलते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। हाँ, एक बात और है, इसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का उच्चारण कैसे करेंगे। तो साथ ही साथ हम प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, वर्ड का मतलब भी सीखेंगे और नए वर्ड्स जानेंगे भी। तो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है आप पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे और वर्ड्स नोट कर रहे होंगे। आपका काम इस पे सेंटेंसेस बनाना है और सेंटेंस बना के हमें फिर भेजना है। तो चलिए देखते हैं कि आज का कौन सा वर्ड है। पहला वर्ड जो है दैट इज़ फैंटास्टिक। फैंटास्टिक, इट्स नॉट फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, है ना। जब बहुत अच्छा आप कुछ करते हैं तो बोलते हैं ना वेरी गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से। उससे बेहतर है आप बोले क्या, फैंटास्टिक, राइट। वेरी गुड, गुड, यू कैन से फैंटास्टिक। फेयर, द मीनिंग ऑफ फेयर इज किराया। फेयर एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, किराया। जैसे आप कहीं जाते हैं बोलते हैं क्या किराया हुआ, है ना, तो आप बोलेंगे फेयर कितना है, तो दैट इज फेयर मीन्स किराया। नेक्स्ट वन इज फैशन। फैशन नहीं बोलेंगे इसको, इसका जो उच्चारण है वो फैशन नहीं करेंगे, फैशन नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, फैशन। फैशन, फैशन में फैशन का मतलब पहनावा। अभी का जो हम नया न्यू फैशन, ओल्ड फैशन, राइट, दैट वी टॉक अबाउट द फैशन। तो फैशन का मतलब पहनावा होता है। नेक्स्ट वन इज फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है मोहनी, है ना। जो आपको फैसिनेट करे, जो आपको आकर्षित करे, जो आपको मोह ले, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज मोहनी, है ना, फैसिनेटिंग। योर लुक इज फैसिनेटिंग, योर बिहेवियर इज फैसिनेटिंग, योर पर्सनैलिटी इज फैसिनेटिंग, है ना। जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो क्या करता है, मुझे आकर्षित करता है, फैसिनेट करता है, मोहता है, राइट। ये है फैसिनेटिंग। नेक्स्ट वन इज फॉल्ट। फॉल्ट नहीं बोलेंगे इसको, फॉल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉल्ट। द मीनिंग इज दोष। टेल मी माई फॉल्ट, मेरा क्या दोष है। फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, दोष। नेक्स्ट वन इज फेवर। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना। वाई आर टेकिंग फेवर, आई विल टेक योर फेवर, राइट। फेवर मीन्स पक्ष लेना। नेक्स्ट वन इज फेवरेट। फेवरेट मतलब पसंदीदा। माई फेवरेट प्लेयर इज महेंद्र सिंह धोनी, माई फेवरेट टीम इज CSK, मुंबई इंडियंस, राइट, चेन्नई सुपर किंग्स, दैट इज CSK। तो फेवरेट। फियर, दैट इज फियर, इट्स नॉट फेयर, कीप इन माइंड, FEAR, इट्स फियर। इसको फेयर नहीं पढ़ना है, दिस इज फियर। द फियर मीन्स क्या होता है, भय, क्या, डर, भय, इसको हम क्या कहते हैं, फियर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड जो है दैट इज फीचर। आप देखिएगा FEATUR, इसको फ्यूचर नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, फीचर। फीचर क्या क्या है, टेल मी द फीचर्स, इसकी विशेषताएं बताएं, है ना। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है, विशेषता मतलब गुण, फीचर्स बोलते हैं उसको, है ना। टेल मी द फीचर्स ऑफ योर कंपनी, टेल मी द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फ़ोन, इसकी जो विशेषताएं हैं, इस फ़ोन की क्या क्या विशेषताएं हैं आप हमें बताएं। तो हम किसका यूज़ करेंगे, फीचर का यूज़ करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, फेच। फेच का मतलब क्या होता है, लाना। ब्रिंग का मतलब भी लाना होता है, फेच का मतलब भी लाना होता है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम लिख सकते हैं आई हैव टू फेच माई मदर फ्रॉम स्टेशन। एक सेंटेंस का, एक वर्ड का मतलब बता दिए, आई हैव टू फेच माई मदर फ्रॉम स्टेशन, नॉट स्टेशन, स्टेशन, राइट। एक बार फिर से इसके उच्चारण पे कंसंट्रेट करते हैं। फैंटास्टिक, फेयर, फैशन, फैसिनेट, फॉल्ट, फेवर, फेवरेट, फियर, फीचर, फेच, राइट। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब सवाल उठता है कि F बोलने का एक स्पेशल तरीका है। मैंने फोनेटिक्स वाले वीडियोस में आपको ये बताया है कि F कैसे बोलेंगे। F बोलने का बड़ा साधारण सा तरीका है। अगर आपको F सीखना है कि हाउ टू स्पीक F, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर हमें ये बोलना हो तो क्या बोलेंगे, फादर
फादर इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको फादर बोलना है तो आप बोलेंगे, ये फोनेटिक्स है इसका, फादर, इट्स नॉट फादर, फादर। तो तरीका क्या है, व्हाट इज द वे, ये जो वे है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख लें दैट यू कैन स्पीक इन अ प्रॉपर वे। लोअर लिप विल टच द अपर टीथ। व्हाट विल हैपन व्हाइल स्पीकिंग, लोअर लिप, जो लोअर लिप है क्या करेगा, लोअर लिप विल टच द अपर टीथ, राइट। लोअर लिप विल टच द अपर टीथ। जब लोअर लिप जो है वो कहाँ टच करेगा, अपर टीथ को टच करेगा ऐसे। फादर, फैक्ट, फैक्ट्री, फैक्चुअल, यहाँ पे फैंटास्टिक, फैशन, फेयर, फैसिनेटिंग, राइट, फाउल्ट, फेवर, फेवरेट, फियर, फीचर and fetch. That you will have to practice like this. If you practice more, you can learn more. आपका काम है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाना, make more sentences and try to send me. थैंक यू। अब चलते हैं अपने ग्रामर के सेक्शन की तरफ। पूरा क्लास कीजिए, बीच में क्लास स्किप नहीं करना है। हम लोग देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आप वर्ड्स पावर का बना के आप सेंड कर देते हैं, बाकी फिर ग्रामर भूल जाते हैं। आपको दोनों पे असाइनमेंट्स बनाने हैं, वर्ड्स पावर वाले सेक्शन पे भी बनाने हैं, ग्रामर वाले सेक्शन पे बनाने हैं। और इतना ही नहीं करना है, आपको जुड़ना भी है जीडी वाले क्लासेस से। चूँकि आप वर्ड्स पावर का कलेक्शन है, मान लो आप लिख रहे हो या आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, बना रहे हो, लेकिन आप जब बोलोगे नहीं, जीडी नहीं करोगे तो फिर कहाँ से कोई फ़ायदा स्पोकन का नहीं है। तो आप जीडी वाले क्लासेस से जुड़िए। इसके लिए फिर से बता रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसानी से जुड़ सकते हैं। अभी ऑप्शन है आपके पास जुड़ने का। आज हम लोग करीब 50वें दिन की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बड़ी इट्स बिग अचीवमेंट, ये बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ा अचीवमेंट है। और आप इस अचीवमेंट के साथ आप भी बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपने ग्रामर के सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि आज कंजंक्शन में कौन सा है। आज अपने हम ग्रामर के सेक्शन में बात करेंगे वाइल और मीन वाइल का। वाइल का मतलब जैसा कि आपको पता है जबकि होता है, और मीन वाइल का मतलब इसी बीच, इसी दरमियान, इसी दौरान होता है। आप जो बोले, या आप बोल सकते हैं इसी बीच, या आप बोले इसी दरमियान, या आप बोले इसी दौरान। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है बोल सकते हैं। वाइल का मतलब आपको पता है जबकि। अब हिंदी वाले जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हिंदी हम बोलते हैं तो बहुत बार हम वाइल का यूज़ करते हैं, मतलब जबकि का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं इंग्लिश में, और इसका ये कैसे यूज़ होता है, ये कैसे कनेक्टर का काम करता है, ये कैसे कंजंक्शन का काम करता है, आइए देखते हैं। जैसे आई टीच, आई टीच का मतलब हुआ मैं पढ़ाता हूँ, है ना। ही मेक्स नॉइज़, वह क्या करता है, वह हल्ला करता है। तो आई टीच वाइल ही मेक्स नॉइज़, यहाँ वाइल जो है ये क्या हो गया, ये कंजंक्शन है। वाइल जो है वो क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। तो आई टीच वाइल ही मेक्स नॉइज़। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक दूसरा सेंटेंस है। वाइल जो काम कर रहा है वो जोड़ने का काम कर रहा है, मसलन वो क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब जोड़ने के काम के साथ साथ उसका अर्थ क्या रहा है, उसका अर्थ आ रहा है कि जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, जबकि वह क्या करता है, वह हल्ला करता है ना। नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब होता है गाना गाना। वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग है मतलब कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंस की बात कर रहा है। वाइल जबकि हर ब्रदर, उसका जो भाई था, वॉज डांसिंग, वो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। आप कहीं गए देखें कि उसका जो भाई है, उसकी जो बहन है वो गाना गा रही है और भाई डांस कर रहा है ना। तो जबकि उसका भाई डांस कर रहा था, तो ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, वाइल का। और वाइल यहाँ पे क्या हो गया, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगले वर्ड की तरफ, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई स्टेड इन होटल, हम कहाँ रुके, होटल में रुके। आप कहीं गए हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए हैं या कोई काम से कहीं गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो आपने क्या करा, आप होटल में रुके। जबकि आपका जो दोस्त था वो कहाँ रुका, अपने रिलेटिव के घर रुका, अपने रिश्तेदार के घर रुका, है ना। तो क्या यूज़ हुआ, आई स्टेड इन होटल, मैं होटल में रुका, जबकि मेरा दोस्त कहाँ रुका, रिश्तेदार के घर रुका। सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही थी, जबकि उसका जो भाई था वो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, जबकि वो क्या करता है, वो हल्ला करता है ना। तो इस तरह से हम किसका यूज़ करते हैं, वाइल का। मीन वाइल का यूज़ कहाँ करते हैं, मीन वाइल का जब हम यूज़ करते हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, द फर्स्ट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट
पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो पहला सेंटेंस होगा किसको बिलोंग करेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। उसके बाद हम मीन वाइल लगाएंगे और जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट का होगा। ध्यान रखना है, पहला सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस मीन वाइल और दूसरा सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट का होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, मीन वाइल समवन नॉक्ड एट द डोर, मैं पढ़ा रहा था, कोई क्या किया, डोर को नॉक किया। जब मैं पढ़ा रहा था किसी ने डोर को नॉक किया, तो ये क्या हो गया, जब उसी दरमियान किसी ने डोर को नॉक किया। तो यहाँ पे यूज़ किसका हुआ, यहाँ पे यूज़ हम किए मीन वाइल का। आप इसके साथ कह सकते हैं कि जब मैं पढ़ा रहा था इसी बीच किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, जब मैं पढ़ा रहा था इसी दरमियान किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, है ना, जब मैं पढ़ा रहा था इसी दरमियान किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है और तीनों हिंदी मीनिंग का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है, मीन वाइल। चलिए देखते हैं अगला आगे कुछ और एग्जाम्पल्स बनाते हैं इसी पे। फिर मिटा रहा हूँ मैं, लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है, आप यहाँ देखिए, रवि वॉज गोइंग, रवि क्या कर रहा था, जा रहा था, कहाँ, मार्केट। रवि वॉज गोइंग टू मार्केट, रवि कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था। रवि वॉज गोइंग टू मार्केट, मीन वाइल क्या लगाना है अपने को, मीन वाइल लगाना है। रवि वॉज गोइंग टू मार्केट मीन वाइल, जबकि इसी दरमियान, है ना, रवि वॉज गोइंग टू मार्केट मीन वाइल, इसी बीच इसी दरमियान क्या हुआ, जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो क्या हुआ, ही मेट, है ना, सिंपल पास्ट बनाना है तो हो गया ही मेट, किससे, टू हिज टीचर। रवि बाजार जा रहा था, इसी दरमियान वो अपने किससे मिला, अपने शिक्षक से मिला, है ना, वो किससे मिला, अपने शिक्षक से मिला। तो क्या बोलेंगे, रवि वॉज गोइंग टू मार्केट, रवि बाजार जा रहा था, मीन वाइल इसी दरमियान, ही मेट टू हिज टीचर्स। अब देखिए जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये जो दूसरा सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है। कैसा है, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का है। इसी तरीके से हम सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, लेट्स राइट सम मोर एग्जांपल्स। आपका काम है जितना आप अपना एग्जांपल्स बनाइएगा उतना आपको फ़ायदा करेगा। देखते हैं जो हमारा अगला एग्जांपल है, जैसे सी वॉज क्या, सी वॉज रीडिंग, वह क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। मीनवाइल, वह पढ़ रही थी। मीनवाइल, वह पढ़ रही थी। सी वॉज रीडिंग, ये कैसा है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। दिस इज द सेंटेंस बिलोंग्स टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी वॉज रीडिंग मीनवाइल, इसी दरमियान, इसी बीच, इसी दौरान क्या हुआ, अचानक लाइट वेंट ऑफ, लाइट क्या हो गई, कट गई, है ना। वह पढ़ रही थी, इसी दौरान क्या हो गई, लाइट कट गई। तो आप इस तरह से जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है आप इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे और अच्छे से इस पे होमवर्क बनाएंगे, आप इससे अच्छे से असाइनमेंट बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों को बताएं, अपने आसपास आस पड़ोस में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट देना ना भूलें। आप ज़रूर अपना कमेंट दें। इसी के साथ धन्यवाद।